वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को नवंबर में दौरा चीन की दावत। चीन का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ। चीनी वज़ीर खारजा की पाकिस्तान को दरपेश मसाइल के हल के लिए ताउन की यकीन दहानी। पाकिस्तान के साथ दिफाई ताउन बढ़ाने का ऐलान। वांग जी का कहना था कि चीन की खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान का चीनी वजीर खारजा के दौरे का खैर मकदम। पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक डायलॉग शुरू करने का फैसला। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। पाकिस्तान की चीनी क़यादत को दौरा पाकिस्तान की दावत। चीफ जस्टिस का रिटायरमेंट के बाद डैम पर पहरा देने का ऐलान। जस्टिस मियां साकिब निसार कहते हैं कि डैम पर झोंपड़ी बनाकर रहना पड़ा तो भी रहूंगा। वजीर आजम मुशावरत करते तो उन्हें होश रहा हकाइक बताते। की बरतरफी पर इक्तिसादी मुशावरती काउंसिल टूट फूट का शिकार। आसिम ख्वाजा के बाद इमरान रसूल ने भी काउंसिल से इस्तीफा दे दिया। कहा आतिफ मियां को हटाने की वजूहात से इत्तेफाक नहीं करता। पंजाब काबीना का दूसरा इजलास 12 नुकाती एजेंडे पर गौर। वुज़रा का 1 माह की तनख्वाह डैम फंड में देने का फैसला। वजीर आला पंजाब उस्मान गुजार कहते हैं कि इमरान खान के 100 रोजा प्लान पर अमल दरामद करेंगे। बलोचिस्तान काबीना में तौसी। अब्दुर्रहमान केथरान और असद बलोच ने हल्फ उठा लिया। कायम मकाम गवर्नर बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने वुज़रा से हल्फ लिया। नए वुज़रा की शमूलियत के बाद बलोचिस्तान काबीना की तादाद 12 हो गई। वजीर रेलवे का 1 साल में खसारा खत्म करने का फैसला। शेख रशीद की जेर सदारत रेलवे हेडक्वार्टर्स में इजलास। शेख रशीद कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन और ड्यूटी से गायब रहने वाले रेलवे पर बोझ हैं। इस्लामाबाद में CDA का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। तजावुजात गिराने के लिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल। शर्जील मेमन की अदालत में पेशी। PP रहनुमा कहते हैं कि इंक्वायरी चल रही है, मुकदमा दर्ज हो चुका है। अपना मौक़िफ़ इंक्वायरी के बाद दूंगा, ये मेरा जाती मसला है, पार्टी का नहीं। ऐवान सदर में स्टाफ से अलविदाई मुलाकात। आईनी मुद्दत मुकम्मल होने पर ममनून हुसैन आज सुबुकदोश हो जाएंगे। ममनून हुसैन कहते हैं आम आदमी की तरह सरगर्मियां जारी रखूंगा। 65 की जंग में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने वाली पाक बहरिया का कौम को सलाम। यौम बहरिया आज मिली जज्बे के साथ मनाई जा रही है। वजीर आजम ने डैम के लिए कौम से मदद मांग ली। कौम से डैम फंड में पैसा जमा कराने की अपील। समंदर पार हर पाकिस्तानी से $1000 देने की दरख्वास्त। कप्तान की हुई आज अपने बेटों से मुलाकात। वज़ीर आज़म के साहबजादे लंदन से इस्लामाबाद पहुंच गए। गैस की कीमतों में 40% इजाफा नहीं किया गया। वफाकी वज़ीर खजाना असद उमर कहते हैं गैस की कीमतों में इजाफे की खबर में कोई सदाकत नहीं। पिंडी भटिया के इलाके नसवाल में कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात। पसंद की शादी पर बाप ने बेटी के खानदान को खत्म कर दिया। संगदिल बाप ने बेटी, दामाद और 2 नवासे कत्ल कर दिए। बेटी ने 4 साल कबल पसंद की शादी की थी। जंग में चनियोट रोड पर बस की मोटरसाइकिल को टक्कर। बाप बेटे समेत एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक हो गए। लिफ्टन कराची में गैर कानूनी शराब पकड़ी गई। शाह फैसल कॉलोनी से सरकारी क्लाशनकोव बरामद कर ली गई। न्यू टाउन और कोरंगी से 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। लाहौर में 5 नौजवानों की लड़की से मुबैना ज्यादती। 4 दिन बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लड़की के तिब्बी मुआयने का फैसला। अब तक किसी मुल्जिम को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। इलेक्ट्रिक की गफलत से 8 साल उम्र की माजूरी का केस। 7 मुलाजमीन की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई। प्रोसिक्यूटर ने कुंडा सिस्टम को हादसे का जिम्मेदार करार दे दिया।
भारतीय हाई कमिश्नर अजय बसारिया कहते हैं नई पाकिस्तानी हुकूमत ने सियासी खिड़की खोली है। भारत को मोहतात तवक्कुआत वाबस्ता हैं, बाहमी तिजारत ताल्लुकात में अहम किरदार अदा कर सकती है। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो से नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई की मुलाकात। जस्टिन ट्रूडो कहते हैं कि दुनिया भर के स्कूलों में लड़कियों की तादाद में इजाफा हमारा अज़्म है। लंदन में 4 सदा की सर जुड़ी बहनों के ऑपरेशन की तैयारी। 170 डॉक्टरों पर मुश्तमिल टीम तश्कील दे दी। बड़े ऑपरेशन से पहले तजर्बाती ऑपरेशन होंगे। अहले खाना की बच्चियों के लिए दुआ की अपील। ट्रंप के साबिक मुशीर को सजा, झूठ बोलने पर 14 रोज कैद, $9,500 भी जुर्माना। रूस से ताल्लुक रखने वाले अफराद से राब्ते पर झूठ बोला, 1 साल पहले गिरफ्तार किया गया, झूठ का एतराफ कर दिया। ट्रंप को मजमून लिखने वाले सीनियर अहलकार की तलाश। अटॉर्नी जनरल को पता लगाना चाहिए मजमून किसने लिखा। अमेरिकी सदर पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए चीनी वजीर खारिजा वांग यी ने आज दफ्तर खारिजा का दौरा किया, जहां वजीर खारिजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर दोनों वज़राए खारिजा के दरमियान 1-on-1 मुलाकात हुई। 1-on-1 मुलाकात के बाद पाकिस्तान और चीन के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात का आगाज हुआ। पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी, जबकि चीनी वफ्द की क़यादत वजीर खारिजा वांग यी 3 ने की। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की जानिब से जारी की गए बयान के मुताबिक मुज़ाकरात में चीन ने पाकिस्तान की मईशत के इस्तेहकाम के लिए हिमायत का इजहार किया, जबकि वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि CPEC हुकूमत की अव्वलीन तरजीह और पाकिस्तान की समाजी और मुआशी तरक्की के लिए अहम है। चीनी वजीर खारिजा की जानिब से वजीर आजम इमरान खान को दौरे चीन की दावत भी दी गई। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक चीनी वजीर खारिजा का कहना था कि वो इमरान खान को बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर चीन में होने वाली इंटरनेशनल एक्सपो में मदऊ करना चाहते हैं। यहाँ खबर शामिल करेंगे मैसेज फाउंडेशन के वफ्द की। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार से मुलाकात। पाकिस्तानी कौम अपने वसाइल से डैम बनाने की सलाहियत रखती है। ये मुल्क है तो हम हैं, हमें डैम बनाना है, बैरूनी कर्जे उतारने हैं, आबादी पर काबू पाना है। करप्शन पर काबू पा लिया तो मुल्क बहुत जल्द तरक्की करेगा। चीफ जस्टिस आकिब निसार का कहना था कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से तवक्कुआत हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिशें करना होंगी। ये मुल्क है तो हम हैं। वज़ीर आज़म का पानी से मुताल्लिक बयान खुशाइंद है। चीफ जस्टिस का कहना था कि डैम फंड से मुताल्लिक फैसला हमारी इजाज़त से किया गया। सुप्रीम कोर्ट जल्द ही पानी पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस भी मुनक़िद करवाएगी। और यहाँ पर चीफ जस्टिस ने अपने हौसले और अज़्म का इजहार करते हुए कहा कि रिटायरमेंट के बाद अगर डैम पर पहरा भी देना पड़ा तो दूंगा, डैम पर झोंपड़ी बनाकर रहना पड़ा तो रहूंगा। कल को उस रिश्तेदार से वो कब्जा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। किराएदार को किराए पे वो अपनी प्रॉपर्टी दे के जाते हैं, 15 साल वो मुकदमाबाजी में उनका चला जाता है। किसी को पावर ऑफ अटर्नी दे के जाते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी को मैनेज करना, वो प्रॉपर्टी उनकी आगे बेच देता है। तो हमें और प्राइम मिनिस्टर को और गवर्नमेंट को मिलके अगर हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पे इतना बैंक अपॉन करते हैं और वो हमें माशाल्लाह हमेशा डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में रेस्क्यू करते हैं, तो हमें ओवरसीज़ पाकिस्तान की उतनी ही कदर, उतनी ही मोहब्बत और उनके लिए उतना ही काम करना पड़ेगा जितना हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। दिस इज़ ऑल व्हाट आई वांटेड टू से। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। और अब आपके लिए बहुत शुक्रिया जनाब मोहतरम है, और हर चीज़ को एलेबोरेट कर दिया गया है। हम मैसेज फाउंडेशन के और नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का दूसरा अहम इजलास शुरू हो चुका है। इस इजलास में 12 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जा रहा है, जिसमें सूबाई वज़रा, मुशीर, चीफ सेक्रेटरीज और आला हुक्काम शरीक हैं। अहम इजलास है और दूसरा इजलास है वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत। काबीना का दूसरा इजलास है, जिसमें 12 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जा रहा है। इस अहम इजलास में सूबाई वज़रा, मुशीर, चीफ सेक्रेटरी और आला हुक्काम भी शरीक हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अली इकबाल से। जी अली इकबाल, अहम तफसीलात के हवाले से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, आज वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत जो है काबीना का दूसरा अहम इजलास